जय हिंद फ्रेंड्स। तो इस बार हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, जो बेसिक होता है रिफ्लेक्शन का, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैंने इस बार वीडियो को पेन और पेपर लेकर बनाया है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपके डाउट्स और आपके कॉन्सेप्ट्स इस बार भी क्लियर होंगे। तो हर बार की तरह पेन और पेपर निकाल लीजिए और पॉइंट्स को नोट डाउन करिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल मिरर, यानी कि प्लेन मिरर का जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने 8th क्लास में पढ़ लिया था। बट नाउ इन 10th क्लास हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। तो देखो, जो स्फेरिकल मिरर होते हैं ये दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये दो टाइप्स के मिरर होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ये कॉनकेव मिरर होता क्या है और ये कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ठीक है, तो देखो, जो कॉनकेव मिरर होता है ना, सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक मिरर, स्फेरिकल मिरर, यानी कि जो स्फेयर का शेप का हो। और उसमें हमने क्या देखा, कॉनकेव मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब देख लेते हैं हम लोग ये कॉनकेव मिरर क्या होता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं एक स्फेरिकल मिरर बना ले रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरफ से रहता है स्फेरिकल मिरर। अब देखो, कोई भी मिरर को बनाने के लिए उसके जो पीछे होता है ना मिरर को, देखो मिरर की क्या क्वालिटी होती है। अगर हम एक ग्लास ले और ग्लास के पीछे अगर हम कोटिंग कर दे, इट माइट बी सिल्वर कोटिंग या फिर मरकरी का कोटिंग, तब वो क्या बन जाता है, मिरर बन जाता है। उसी तरह से मैंने यहाँ पर एक मिरर लिया जिसके पीछे मैंने कोटिंग कर दिया। इस कोटिंग का मतलब होता है कि ये एक मिरर है। ये कोटिंग कोई भी हो सकता है। लेट मी टेक हियर, सिल्वर का कोटिंग हो सकता है या फिर मरकरी का हो सकता है। ठीक है, और भी सारे होते हैं। तो ये हो गया हमारा एक स्फेरिकल मिरर। क्योंकि मैं आपको अभी कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो बता दूं कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो होता है कुछ केव शेप का। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कॉनकेव। केव यानी कि गुफा, यानी कि जो भी लाइट रेस रहेंगी, रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो सारे इस केव के अंदर होगा। ये जो केव का पार्ट दिख रहा है ना, इसके अंदर ही होगा। रिफ्लेक्शन भी यहीं पे होगा, इंसिडेंट रे भी यहीं पे जाएगा। कुछ केसेस हैं जहाँ पर रिफ्लेक्शन पीछे होता है, दैट्स डिफरेंट। तो इतना अभी समझ लीजिए कॉनकेव मिरर के लिए कि जो उसका कोटिंग होता है वो बाहर की तरफ रहता है। ठीक है, बल्ज वाले शेप पे रहता है। और जो भी लाइट्स आती हैं वो गुफा के अंदर जाती हैं। ठीक है, केव की तरह शेप जिसका होता है उसे बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो गाइज, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, वो बिल्कुल अपोजिट होता है कॉनकेव मिरर के। यहाँ पर हमने देखा कि जो कोटिंग है वो बाहर की तरफ है, बट कॉन्वेक्स मिरर में जो कोटिंग रहता है वो अंदर की तरफ रहता है। तो मैं यहाँ पर अंदर की तरफ कोटिंग डाल दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर जो लाइट है ना वो आती है और रिफ्लेक्ट कर जाती है, यहाँ पर डाइवर्ज होती है। यहाँ पर जो कॉन्वेक्स मिरर है ये क्या है, बल्ज शेप है। यहाँ पर केव का शेप था और यहाँ पर क्या है, बल्ज शेप है, बल्ज शेप है। ठीक है, यहाँ पर जो कोटिंग है वो अंदर है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बाहर की तरफ है। कोटिंग यहाँ पर अंदर है, यहाँ पर कोटिंग बाहर है। यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है और यहाँ पर अंदर की तरफ है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ पर केव शेप है और यहाँ पर बर्ड शेप है। और एक चीज़ बता दो, जो कॉनकेव मिरर होता है उसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, और इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग मिरर। अब ये कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, आइए देखते हैं। तो देखो, जो कॉनकेव मिरर होता है वो लाइट रेस जो भी आती है उसको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर मीटअप करवाता है, उसको बोलते हैं हम लोग फोकस। ये आप बाद में पढ़ेंगे कि कैसे होता है। बट इतना याद रखिए कि जो कॉनकेव मिरर होता है ना, वो लाइट के रेस को एक जगह लेकर आकर पॉइंट करता है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, अब वहीं पर अगर ले ले हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का केस, तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी लाइट रेस आती है वो क्या होती है, वो डाइवर्ज हो जाती है, वो डाइवर्ज हो जाती है। जैसे एक और लाइट रेस आएगी तो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, फैल जाएगी।
ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लाइट रेस हैं वो कन्वर्ज हो जा रही हैं, एक जगह आ जा रही हैं और यहाँ पर दूर भाग रही हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसको डाइवर्जिंग मिरर और इसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में। तो चलिए सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हो गया हमारे कॉनकेव मिरर। अच्छा, एक बात आपने गौर किया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था ये स्फेरिकल मिरर है, और किसी भी स्फेरिकल मिरर के पास अगर मैं इसको इमेजिनरी बनाऊं तो ये क्या बन रहा है, ये एक स्फीयर बन रहा है, और अगर स्फीयर बन रहा है तो इसके पास एक सेंटर तो ऑफ कोर्स होगा। ठीक है, तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक मिरर लिया था, मैंने यहाँ से यहाँ तक मिरर लिया था, जो मिरर का जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग पोल। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। मिरर का सेंटर वाला पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसको बोलते हैं पोल। चलिए अब देखो, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक लाइन हम लोग, एक लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास होते हुए, पोल को पास होते हुए जाती है, उसे बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है, पोल के एग्जैक्ट बीच में रहता है हमारा फोकस। अगर आपको फोकस निकालना है तो आप क्या करेंगे, सेंटर ऑफ जो रेडियस है इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फोकस इज इक्वल्स टू रेडियस अपॉन 2। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो, जो कोई भी डिस्टेंस होता है वो हम कहाँ से मेज़र करते हैं, पोल से। कोई भी डिस्टेंस हो उसको हम मेज़र करते हैं पोल से। अब देखो, पोल से लेकर जो फोकस तक का डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। अब देखो, जो पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है इसे बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोल से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, और पोल से लेकर सेंटर के डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गया यहाँ तक। नाउ अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बात बता दे रहा हूँ, मतलब ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ही आसान भी है। जो ये मिरर है ना, जैसे यहाँ पर मैं मिरर बना रहा हूँ, ये जो मिरर है, लेट सपोज ये मिरर है, जो ये वाला लेंथ है इसका, जो ये वाला लेंथ है इसको बोलते हैं हम लोग अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर। ठीक है, जो डायामीटर है, ये वाला डायामीटर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग अपर्चर। ठीक है, टर्मिनोलॉजी से याद आ गई, एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो मिरर का जो सेंटर पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम लोग पोल। जो मिरर का जो स्फीयर बनता है, जो सेंटर पॉइंट होता है उसे बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो लाइन पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के थ्रू, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और क्या देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, हाँ, पोल से लेकर फोकस तक डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, पोल से लेकर सेंटर के डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और हमने अपर्चर के बारे में डिस्कस किया। इतना क्लियर है? और कुछ? तो ये हो गया हमारा बेसिक अबाउट मिरर। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कॉनकेव मिरर के बारे में, क्या होता है ये कॉनकेव मिरर, क्या होता है ये कॉनकेव मिरर, और ये कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, डिफरेंट क्या है इन दोनों मिरर्स के बीच में। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसका शेप केव की तरह हो, जिसके अंदर लाइट जाए, केव की अंदर लाइट जाए, उसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये बल्ज शेप होता है, जो कि ऑल्सो कॉल्ड, जिसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं।
हमने रीज़न देख लिया था क्यों कहते हैं, और बाकी ये टर्मिनोलॉजीज जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो ये था रिफ्लेक्शन जो स्फेरिकल मिरर है उसके बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है, आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।